एपिसोड 27। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा कि एक बंदे ने हमारे जान को चैलेंज कर दिया था। हमारे जान चलता है तो मुस्कुराते हुए उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे के चैलेंज को स्वीकार करता है तो आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने हमारे जान को चैलेंज किया था ना, वो डाउडी लेवल के 4 स्टार के मीडियम लेवल से थोड़ा कम, मतलब कि लो लेवल के हाई लेवल पर मान सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जान स्वीकार करता है ना चैलेंज को, तो आसपास के लोग हमारे जान को एकदम उल्लू मांगने लगते हैं। मानो ये लड़का उल्लू हो गया है और लड़का अपने किंग लेवल का टाइटल गंवाना चाहता है। और तो और जो बंदा जिसने हमारी जान को चैलेंज दिया है ना, वो भी हैरान हो जाता है कि इस बंदे ने मेरा चैलेंज को इतना आसानी से कैसे स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही इस बंदे के सामने हमारा जान आता है ना, तो हमारा जान इस बंदे को देखकर मुस्कुराने लगता है और ऐसा कहने लगता है कि ठीक है, मैंने चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है। अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम मेरे किंग लेवल का टाइटल ले लोगे, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मुझे क्या दोगे। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर कहता है ना, तो सामने वाला बंदा हैरान हो जाता है कि क्या बकवास है। आस पास वाले लोग भी हैरान हो जाते हैं, ये क्या बात कर रहा है, ये तो नियम है ना, नियम के हिसाब से चैलेंज दिया जाता है। हमारा जान चलता है तो इस बंदे से कहने लगता है कि मुझे 10 लाख, बोला जाए तो 1 करोड़, सॉरी 10 लाख नहीं 100 लाख, ठीक है, मतलब कि 10 मिलियन, ठीक है, कॉइन चाहिए। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि मेरे पास कॉइन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गॉड लेवल की गोली है, जिसे खाकर कोई भी इंसान अपनी मतलब की रफ्तार को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, ऐसी गोली है। हमारा जान भी राजी हो जाता है। हमारा जान चलता है तो इसे एक और मौका देता है कि मैं तुम पर सिर्फ एक अटैक करूंगा, अगर तुम मेरी एक अटैक को संभाल पाए ना तो तुम जीत जाओगे। अब भाई साहब जब ये सामने वाला बंदा ये कहता है ना, मतलब कि हमारी जान की बातें सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। आस पास वाले लोग थे ना, वो तो एकदम हमारे जान को चूतिया समझने लगते हैं कि ये बेवकूफ हो गया है, ये बुड़बक हो गया है जो यहाँ पर इस बंदे को ऐसा चैलेंज दे रहा है। लेकिन हमारा जान किसी को भी मतलब कि किसी की भी बात नहीं सुनता और इस बंदे से कहने लगता है कि क्या तुम तैयार हो। ये बंदा चलता है तो एक कवच बना लेता है अपने पूरे शरीर के ऊपर और हमारे जान से कह देता है कि हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। अब जैसे ही ये बंदा कहता है ना, तो हमारा जान पलक झपकती यहाँ से गायब होता है और सीधा इस बंदे के सामने प्रकट होता है। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे के सामने प्रकट होता है ना, तो हमारा जान अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में आध्यात्मिक शक्तियां भरती है। हमारा जान चलता है तो इसके गाल में एक तमाचा मार देता है, जिस वजह से ये डाउडी लेवल के 4 स्टार का बंदा था ना, ये यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और भाई साहब जब आस पास के लोग ये देखते हैं कि एक ही अटैक में जान ने इसे हरा दिया है, हरा क्या अधमरा कर दिया है, तो ये हैरान हो जाते हैं कि क्या बकवास है, ये लड़का इतना पावरफुल है, वो भी डाउडी लेवल के 3 स्टार के पीक लेवल पर। ये डाउडी लेवल के 4 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे को हरा सकता है, वो भी एक ही अटैक में। हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सबके रिजल्ट सुना रहा था। वो जानता था कि जान के पास रैंक 10 का सोल है, इसलिए उसे एक अटैक में 4 स्टार के वॉरियर से निपटना कठिन नहीं होगा। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती है। बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी को सलाह देता है कि कल तुम्हें कॉम्पिटिशन के लिए बिछा दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे तुम कॉम्पिटिशन में वहाँ पर जा रहे हो ना, अगर तुम्हारे जान खतरे में हो ना, तुम्हें एक टोकन दिया जाएगा और अगर तुम उस टोकन को तोड़ देते हो ना, तो तुम उस कॉम्पिटिशन से बाहर आ जाओगे। हालांकि उस टोकन का इस्तेमाल करने पर तुम कंपटीशन से तो बाहर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एक फायदा होगा कि तुम अपनी जान बचा लोगे। अब भाई साहब इस बुड्ढे की बातें सुनकर सभी के सभी बंदे सिर हिलाते हैं कि ठीक है ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, पर हमें गुडू और हु जियान को बताया जाता है। हु जियान चलता है तो सीक्रेट टेक्निक से वो जगह ढूंढ लेता है जिस जगह पर हमारा जान और मुंह फैन को कैद किया गया था, मतलब कि 100 बंदों को कैद किया था, जिनमें से 4 बंदे भाग गए थे। उसी जगह को ढूंढ लेता है हु जियान। अब जैसे हु जियान इसे ढूंढता है ना, तो गुडू और हु जियान चलते हैं तो इस जगह के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि अंदर जाते समय हु जियान और गुडू को कई काली आत्माएं मिलती हैं, जिन्हें गुडू बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। अब जैसे ये अंदर पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर इन्हें ब्लड पूल भरा हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर मतलब कि जहाँ पर मुंह फैन ने इस काले कपूटे वाले बंदे से फाइट की थी ना, वही ब्लड पूल भरा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हु जियान और गुडू इस ब्लड पूल को देखते हैं ना, तो हु जियान यहाँ पर समझ जाता है कि इस ब्लड पूल के अंदर जो भी है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि यहाँ पर गुडू समझ जाता है कि उसके जितने भी स्टूडेंट इन काली आत्माओं ने पकड़े हैं ना, सारे के सारे स्टूडेंट मारे गए हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट का ब्लड इस पूल में फेंक दिया गया है, ताकि इस ब्लड पूल में जो भी काली आत्मा है ना, उसे जिंदा किया जा सके, मतलब कि जो भी शैतान है ना इस ब्लड पूल में, उसे जिंदा किया जा सके। अब जैसे ही हु जियान और गुडू ये देखते हैं कि उसके स्टूडेंट मारे जा चुके हैं और इस ब्लड पूल में जो भी इंसान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो फिलहाल के लिए उससे नहीं निपट सकते, तो गुडू और हु जियान चलते हैं तो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अब हु जियान गुडू को लेकर यहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी इस ब्लड पूल से आवाज आती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इतनी आसानी मतलब कि इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें यहाँ से जाने का। अब भाई साहब जैसे ही गुडू और हु जियान ये वाली आवाज सुनते हैं ना, तो ये वाली आवाज सुनकर ये ऐसी बार में पहचान जाते हैं कि घोस्ट किंग तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जैसे हु जियान एक कहता है ना, तो जो घोस्ट किंग चलता है तो इस ब्लड पूल में जितनी भी एनर्जी थी ना, सारी एनर्जी को खा जाता है और इस ब्लड पूल से बाहर निकल आता है। अब जैसे घोस्ट किंग, अब इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। घोस्ट किंग यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, और हु जियान और गुडू इस बंदे को देखते हैं जो कि सामने आया है, काले कपूटे वाले बंदे को देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसके 2 भाई हैं, मतलब कि जुड़वा हो। अब भाई साहब जैसे हु जियान एक कहता है ना,
तो ये सामने काला कपूटा आदमी आया था ना, ये भी समझ जाता है कि शायद इस बंदे को बोला जाए तो हुजियान को उनके बारे में पता है। ये चलता है तो हुजियान से कहने लगता है कि हाँ हम जुड़वा भाई हैं, हालांकि जब तक मैं अपनी पूरी पावर को रिलीज नहीं कर पाऊंगा, जब तक कि मेरा दूसरा भाई पूरी तरीके से आजाद नहीं हो जाता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जियान को बताया जाता है। अब यहाँ पर एक बुड्ढा था, एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और सभी को कह देता है कि इस पोर्टल के अंदर जाओ और कंपटीशन की शुरुआत की जाए। इस बुड्ढे की ऐसी बात सुनकर सभी के सभी जितने भी बंदे थे ना, सभी के सभी इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ये पोर्टल के अंदर जाते हैं ना, तो आस पे हमारे जियान को एक फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मतलब की जंगल देखने को मिलता है। हमारे जियान को याद आने लगता है कि आज से कुछ सालों पहले जब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था ना, जब वो डाउ की वर्ल्ड में रहता था ना, वहाँ पर भी उसने एक कॉम्पिटिशन को खेला था जो की इनर अकेडमी की ओर से था, जिसे हंटिंग बोर कंपटीशन कहा जाता था। एक कंपटीशन भी शायद वैसा ही है। अब हमारे जान चलता है तो मूफैन यूरो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब लगातार ये 40-50 मिनट तक आगे बढ़ते रहते हैं इस जंगल में, और इन्हें जंगल में एक गुफा देखने को मिलती है जिससे अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। अब जैसे यूरो इस गुफा को देखती है ना, तो वो थोड़ी डरने लगती है, क्योंकि जो यूरो है ना, उसने लाइफ और जिंदा रहने का वो रहता है ना अपना लड़ाई, वो बहुत ही ज्यादा कम की है। इसलिए यूरो को अभ्यास नहीं है कि कौन से समय में कैसा कम किया जाता है। हमारा जान मूफैन और यूरो चलते हैं तो इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब गुफा के अंदर जाते जाते हमारे जान को महसूस होता है कि आस पे नीले कलर की रोशनी लटकी हुई है। हमारे जान हैरान हो जाता है कि नीले कलर की रोशनी आखिरकार यहाँ पर लटकाई क्यों गई है इस गुफा में। ताकि हमारे जान ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां चारों तरफ फैला दी थी, ताकि वो हर चीज का इस गुफा के अंदर से पता लगा जा सके। ताकि हमारे जान को कुछ चीजों के बारे में पता भी लग जाता है कि इस गुफा के अंदर सबसे गहरे हिस्सों में जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एनर्जी है, मतलब की पावरफुल एनर्जी है। अब हमारे जान अंदर जा ही रहा होता है, तभी उसे नीले कलर की रोशनी देखने को मिलती है, जिससे बिल्कुल भी तापमान महसूस हो नहीं रहा था। हमारे जान हैरान होता है कि आखिरकार इन नीली रोशनी को इस गुफा में क्यों लटकाया गया है। जान सोचने लगता है कि कहीं से उजाले के लिए तो नहीं लटकाई है। नहीं। इतने में हमें मूफैन को बताया जाता है, जो कि सबसे आगे चल रहा था। उसे कुछ महसूस होता है और वो तुरंत जान से कहता है कि जान सावधान। इतने में ये नीले कलर की रोशनी लटकी हुई थी ना, एक घोस्ट में परिवर्तित होकर सीधा यूरो के ऊपर हमला करती है। अब जैसे हमारे जान यूरो के ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम से यहाँ पर जितनी भी घोस्ट आए थे ना, सबको जलाकर राख कर देता है। जान चलता है तो मूफैन की ओर देखकर कहने लगता है कि ये क्या है। मूफैन चलता है तो वो कहने लगता है, और हाँ, जान मूफैन से इनके बारे में इसलिए पूछता है क्योंकि मूफैन है ना, वो बचपन से ही इन आत्माओं मतलब कि इन घुष्टों से लड़ते आया है, इसलिए उसे पता है कि कौन कैसा है। अब जैसे हमारे जान मूफैन से पूछता है ना, तो मूफैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर वर्तमान में बोले जाए तो भूतकाल में जितनी भी कब्र दफनाई गई होंगी ना, उनकी कब्र से ही ये नीले कलर की रोशनी बनती है, जो कि उन कब्र की थोड़ी बहुत एनर्जी होती है। हालांकि ये एनर्जी किसी पर हमला नहीं करती। मुझे जितना लग रहा है कि इस एनर्जी को कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हम पर इन एनर्जी से हमला करा रहा है। अब जैसे मूफैन ये कहता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि इस गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में कोई चीज है, मतलब कि कोई तो पावरफुल चीज है जो उसे अपनी शक्तियों के हिसाब से महसूस हो रही है। हालांकि हमारा जान उस चीज को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रास्ते में जो नीले कलर की आफ्टर इमेज वाली काली कलर की मतलब कि ये भूत थे ना, ये हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियों को वहां पर जाने से रोक रहे थे। अब यहाँ से मूफैन यूरो और जान चलते हैं तो लगातार इस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और बीट रीजन में पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो एक साथ 9 काले कलर के काले कपूटे आदमी, बोला जाए तो आत्माएं, एनर्जी वाली आत्माएं हमारी जान के ऊपर हमला कर देती है। जान चलता है तो अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक ही बार में 9 आत्माओं को निपटा डालता है। अब भाई साहब ये देखकर मूफैन हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से वुडू, हुजियान और घोस्ट किंग को बताया जाता है। अब जैसे घोस्ट किंग हुजियान के सामने आता है ना, तो हुजियान चलता है तो घोस्ट किंग से कहने लगता है कि तुम तो जुड़वा भाई हांची हो ना। हांची चलता है तो इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम 6 स्टार और 5 स्टार के वॉरियर हो, तुम्हारा ब्लड मुझे बहुत ही काम आएगा। अब जैसे हांची कहता है ना, तो हुजियान चलता है तो हांची से कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथों से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा भाई भी यहाँ पर होता ना, तो शायद हम दोनों यहाँ से नहीं निकल पाते। लेकिन तुम अकेले हो और तुमने भी पूरी एनर्जी को अपना रिस्टोर नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ से भागना हमारे लिए इतना कठिन भी नहीं होगा। अब भाई साहब ये है हुजिया कहता ही है, हुजियान चलता है, सॉरी हुजियान ये कहता ही है, हुजियान चलता है और गुडू चलते हैं तो एक पावरफुल अटैक बनाते हैं और हांची के ऊपर कर देते हैं। अब जब हांची इन अटैकों को अपने ऊपर करता हुआ देखता है ना, अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो हांची चलता है तो सिर्फ अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही इस ब्लड पूल से एनर्जी निकल कर आती है और गुडू और हांजियान के अटैक को यहीं पर रोक देती है। हर कोई नहीं, मैं भी यहीं पर वीडियो रोक रहा हूँ ताकि आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उस पर मैं नई एनिमी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, ड्रैगन प्रिंस युवान देखना है ना, तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।